हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज है 27 अप्रैल। 27 अप्रैल के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस होंगे वो सब इस लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे, प्लस इनका जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन होगा वो भी साथ में आपको बताया जाएगा। सो लेक्चर पूरा देखिएगा। ज्यादा नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही में उसके जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर हैं उनके नोटिफिकेशन, उनके अपडेट आपको मिलते रहें। आज के करंट अफेयर शुरू करने से पहले कल का जो टेस्ट क्वेश्चन था वो डिस्कस कर लेते हैं। कल का टेस्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में अंग्रेजी भाषा दिवस यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज डे कब सेलिब्रेट किया गया। तो ये दिन 23 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही था। ये आपको याद रखना है, तभी ये आपको टेस्ट क्वेश्चन दिया गया था। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। और आज का सबसे पहला करंट अफेयर है आपका कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब सेलिब्रेट किया गया। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को ये दिन सेलिब्रेट किया गया। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। सबसे पहले तो आपको इसका थीम पता होना चाहिए। अगर 2020 में ये दिन सेलिब्रेट किया गया तो इसका थीम आपको याद रखना है। तो इस साल का थीम है इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर, ये इंपॉर्टेंट है थीम आपके लिए। अब उसके बाद आपको पता चाहिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है, जैसे कि कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, जितनी भी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है वो होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, सो याद रखना है आपको। और ये दिन इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो अधिकार है, बौद्धिक संपदा अधिकार है, उसके माध्यम से क्रिएटिविटी और इनोवेशन को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। और ये दिन किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है ये भी आपको पता चाहिए। तो ये दिन WIPO के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। फुल फॉर्म बता दी मैंने, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO की फुल फॉर्म है। इसकी जो स्थापना है ना 1967 में हुई थी WIPO की। इसका हेडक्वार्टर आपको पता चाहिए कि जनेवा में है, स्विट्जरलैंड के अंदर। और WIPO के डायरेक्टर जनरल हैं फ्रैंकिस गुरी। क्या नाम है? फ्रैंकिस गुरी। ये इंपॉर्टेंट आपको नोट डाउन करना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में सार्क सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो उस देश का नाम है पाकिस्तान। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। हाल ही में सार्क देशों के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, सार्क देशों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी बैठक ऑर्गेनाइज की गई थी और जिसकी मेजबानी की है, इस मीटिंग की मेजबानी पाकिस्तान ने की थी। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो सार्क सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया था स्वास्थ्य मंत्रियों का, ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ऑर्गेनाइज की थी। किसके थ्रू? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसे ऑर्गेनाइज किया गया था हाल ही में। और इसे इसलिए ऑर्गेनाइज किया गया था ताकि कोविड-19 जो महामारी है इसे कैसे खत्म करना है उस मुद्दे पर चर्चा की जा सके। अब यहाँ पर सार्क के बारे में आपको बताऊंगी। सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये सार्क की फुल फॉर्म है। सार्क देशों की जो स्थापना है ना ये 1985 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है, नेपाल के अंदर। काठमांडू में है, नेपाल के अंदर। और इनके जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है इसाला विरकून। इसाला विरकून। ये सार्क के बारे में पता लग गया। उसके बाद पता होना चाहिए कि सार्क देशों के कौन कौन से देश मेंबर हैं। तो सार्क के अंदर जो मेंबर देश है, पहला है अफगानिस्तान, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है भूटान, चौथा देश है भारत और पांचवा है मालदीव, छठा देश है नेपाल, सातवां है पाकिस्तान और आठवां देश है श्रीलंका। ये 8 देश सार्क के मेंबर हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तान को जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसे जो बैठक ऑर्गेनाइज की थी इसकी मेजबानी पाकिस्तान ने की है। तो पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। क्या है कैपिटल? इस्लामाबाद। और पाकिस्तान की जो करेंसी है वो है पाकिस्तानी रूपी। पाकिस्तानी रूपी। और पाकिस्तान की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है आरिफ अलवी। आरिफ अलवी प्रेसिडेंट है। और प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान। इमरान खान। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई पाकिस्तान के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बालिका ICT दिवस कब मनाया गया। तो अंतरराष्ट्रीय बालिका ICT दिवस मनाया गया हाल ही में 23 अप्रैल को। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है आपका। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो इंटरनेशनल गर्ल ICT दिवस है ये क्यों मनाया जाता है और यहाँ पर ICT की क्या फुल फॉर्म है। तो ICT की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या फुल फॉर्म है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आपको ये पता चाहिए कि ये दिन इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लड़कियों को ना सिर्फ पढ़ने और कैरियर बनाने के लिए इंकरेज किया जा सके, बल्कि उन्हें
सशक्त यानी कि स्ट्रॉन्ग बनने के लिए भी इंकरेज किया जा सके, और आईसीटी जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसमें बड़ी बड़ी पोस्ट को हासिल करने के लिए भी इंकरेज किया जा सके। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट आपको नोट डाउन करना है, इंटरनेशनल गर्ल इन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डे। अब अगर 2020 में ये दिन सेलिब्रेट किया गया तो इसका थीम आपको नोट डाउन करना है। तो 2020 का थीम है एक्सपेंड हॉरिजन चेंज एटीट्यूड, एक्सपेंड हॉरिजन चेंज एटीट्यूड। सो ये आपको नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया? तो उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। यहाँ पर डी ऑप्शन है। हाल ही में उत्तराखंड ने कोविड-19 दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया। ये पोर्टल इसलिए लॉन्च किया ताकि उत्तराखंड के अंदर जितने भी नागरिक हैं उन्हें कोविड-19 के बारे में सही और सटीक जानकारी प्रोवाइड की जा सके, और उत्तराखंड के अंदर कौन कौन से हॉटस्पॉट एरिया है, कौन कितने लोग कोविड-19 से संक्रमित है, ये सब जानकारी दी जा सके। ठीक है, तो इसीलिए ये कोविड-19 दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया गया उत्तराखंड में। अब सबसे पहले आपको बता दूं कि उत्तराखंड का जो USDMA है उनके द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया, USDMA। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्या फुल फॉर्म है? उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड का जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। क्या है कैपिटल? देहरादून। और उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। ये इंपॉर्टेंट आपको नोट डाउन करना है उत्तराखंड के बारे में, स्टैटिक जीके वाला पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस कब मनाया गया? यानी कि इंटरनेशनल चेरनोबिल रिमेम्बरेंस डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो ये दिन मनाया गया 26 अप्रैल को। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है आपका। देखिए 1986 में जो परमाणु आपदा आई थी उसके बारे में याद करने के लिए, लोगों को बताने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल चेरनोबिल रिमेम्बरेंस डे। और ये दिन इसलिए भी सेलिब्रेट किया जाता है ताकि परमाणु ऊर्जा के जोखिम के बारे में और परमाणु ऊर्जा के कारण क्या क्या खतरे हो सकते हैं, क्या हार्म हो सकता है ह्यूमन बीइंग को, ये सब बताया जा सके लोगों को, इसलिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और फर्स्ट टाइम ये दिन आपको पता चाहिए कि 2016 में मनाया गया था। कब? 2016 में, इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के सीईओ का नाम बताना है आपको जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो उनका नाम है सीमा नंदा। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। सीमा नंदा आपको बता दूं कि अमेरिका के अंदर ये डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी है, उसकी सीईओ थी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये जो डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी है ना, अमेरिका की जो डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी है उनका जितना भी कार्यभार होता है वो डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के द्वारा संभाला जाता है। ठीक है, जिनकी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी सीमा नंदा, जो कि एक भारतीय अमेरिकी थी, भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक थी। ठीक है, और 2018 में ये सीईओ बनी थी डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी की। अब डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के बारे में बता देती हूँ। इसकी स्थापना देखिए 1848 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में। कहाँ पर है? वाशिंगटन में। और चेयरमैन का नाम है टॉम प्रेज। टॉम प्रेज इसके चेयरमैन है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के बारे में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व प्रयोगशाला दिवस कब मनाया गया? विश्व प्रयोगशाला दिवस भी बोला जाता है इसे, वर्ल्ड लेबोरेटरी डे, प्लस इसे बोला जाता है वर्ल्ड डे ऑफ एनिमल इन लेबोरेटरी, वर्ल्ड डे इन एनिमल इन लेबोरेटरी डे। ये दिन देखिए 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। ए ऑप्शन सही है आपका। और ये दिन किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये दिन NAVS के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि नेशनल एंटी बेबी सेक्शन सोसाइटी के द्वारा। किसके द्वारा? नेशनल एंटी बेबी सेक्शन सोसाइटी के द्वारा, जो कि यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में है ये सोसाइटी। अब ये आपको पता चाहिए कि ये दिन 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? तो ब्रिटेन के ब्रिटिश एयर चीफ मार्शल थे, ब्रिटेन के एक ब्रिटिश एयर चीफ मार्शल थे जिनका नाम था ह्यूग डाउनिंग। क्या नाम था? ह्यूग डाउनिंग। उनके जन्मदिन के अवसर पर ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि जो ह्यूग डाउनिंग थे ना, ये एंटी बेबी सेक्शनिस्ट थे। एंटी बेबी सेक्शनिस्ट मतलब प्रयोगशाला में जो जानवरों को इस्तेमाल किया जाता है तो उसके अगेंस्ट थे ये। बेबी सेक्शनिस्ट कौन होता है? ऐसे डॉक्टर जो कि जिंदा जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो जो डाउनिंग थे, ह्यूग डाउनिंग, ये एंटी बेबी सेक्शनिस्ट थे। वो अगेंस्ट थे कि एनिमल्स को ऐसे एक्सपेरिमेंट में नहीं यूज करना चाहिए। तो इसीलिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है 24 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर ग्रीन वॉटसन का निधन हो गया? तो उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है।
ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही फेमस क्रिकेटर थे ग्रीम वॉटसन। इन्होंने 1966 से लेकर 1972 तक ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत सारे मैचेस खेले थे, ये आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया का स्टैटिक जीके वाला पोर्शन भी याद रखना है। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा। क्या है कैपिटल? कैनबेरा। करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई ऑस्ट्रेलिया के बारे में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यसभा सदस्य बसंत दास का निधन हो गया है? तो उस राज्य का नाम है ओडिशा। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। ओडिशा के बहुत ही फेमस राज्यसभा सदस्य थे बसंत दास, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये भी आपको याद रखना कि 1990 से लेकर 1996 तक ये उड़ीसा के राज्यसभा सदस्य रहे। उड़ीसा के बारे में स्टैटिक जीके वाला पोर्शन बता देती हूँ। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है। और सीएम है नवीन पटनायक, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, और गवर्नर है गणेशी लाल, प्रोफेसर गणेशी लाल। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई उड़ीसा के बारे में। आखिरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने जल संरक्षण योजना शुरू की है? तो उस राज्य का नाम है गुजरात। ए ऑप्शन सही। हाल ही में गुजरात के अंदर एक जल संरक्षण योजना शुरू की गई है। इस योजना का नाम है सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। क्या नाम रखा गया अभियान का? सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। इसमें क्या होगा कि वाटर को सेव करके रखा जाएगा ताकि मॉनसून में वाटर को यूज किया जा सके प्रॉपर मात्रा में। अब गुजरात का जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो भी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है। गुजरात के सीएम है विजय रूपानी। क्या नाम है सीएम का? विजय रूपानी। और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई गुजरात के बारे में। स्टैटिक जीके वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन करना है। और ये थे आज के करंट अफेयर्स। लेक्चर कैसा लगा वो आपको कमेंट करके बताना है। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़ रहे हैं हमारे साथ। थैंक यू।